रामचरितमानस पर विवादित बयान और विवाद घमासान। बस विपक्षी गठबंधन के नेताओं के नाम बदल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम एक दूसरे की तरह ही किया जा रहा है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर अनाप शनाप बयान दिया। इसके बाद तो डीएमके के कई नेता इस कतार में लग गए और अब बिहार के विवादित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। अब सवाल ये कि आखिरकार विपक्षी गठबंधन को हो क्या गया है कि लगातार सनातन और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोगों को यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव, नीतीश कुमार। जब से इंडी अलायंस बना है उसके बाद से एक अजीब सी होड़ मचती हुई दिखाई पड़ रही है। 24 के लिए तैयारी है, वोट सभी के लेने हैं, लेकिन सनातन सबसे बड़े जहर के रूप में विपक्ष के इन नेताओं के लिए उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिख रहा है, क्या वजह है? क्या इन सबको ठीक किए जाने की जरूरत सोच रहे हैं विपक्ष के नेता, या फिर विपक्ष के नेताओं को लगता है जो चल रहा है चलने दिया जाए? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। सुमित शशांक, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। संतोष कुशवाहा भाई मेरे साथ नेता जेडीयू के तौर पर। डॉक्टर स्नेहा शीशवर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, पहले भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश भक्त, प्रवक्ता एलजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और शक्ति कुमार पटना से लाइव मेरे साथी संवाददाता मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी जो बयान आ रहे हैं, जब से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू, कोरोना, मलेरिया से की और कहा इसे समाप्त कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य उसके बाद निकले, कहते हैं हिंदू एक धोखा है, ये धर्म ही नहीं है। वार शुरू हो गए, पता नहीं क्या चीजें शुरू हो गई। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री निकल कर आए हैं। क्या जहां लोगों के नजदीक जाना चाहिए, जहां पर हम ये बयान सुनते आते हैं कि लोगों के मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, जिन मुद्दों में से तलखी पैदा होती है उन्हें बचना चाहिए, ये विपक्ष के नेता ज्ञान देते रहते हैं, वहां पर रामचरितमानस और सनातन को लेकर ऐसी होड़ मची है कि तू चल मैं आता हूं, पहले मेरा नंबर, पहले मैं सनातन पर सवाल उठाऊंगा, रामचरितमानस पर पहले मैं कहूंगा। वजह क्या है? सभी विपक्षी तो एक हैं इस वक्त इंडी गठबंधन के जरिए, इंडी अलायंस। लेकिन सुमित शशांक, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहला उन्हीं के पास आऊंगा। कायदे से तो मुझे संतोष भाई से पूछना चाहिए, स्नेहा शीशवर्धन भाई के पास जाना चाहिए था, लेकिन सुमित भाई से पूछूंगा। सुमित भाई, एक के बाद एक ये कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए क्या वजह समझती है? इन बयानों के बाढ़ के पीछे का मकसद क्या लगता है आपको?
अपने को अनम्यूट कीजिए। आवाज जा रही है? जी। देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि मुंबई में जो इन लोगों ने बैठक किया था, देश का एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जिसने परिवारवाद से निकल करके व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद से आगे बढ़कर के परिवारवाद, इन चीजों में जो लोग भी लिप्त रहे, इन लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया कि भारत एक तरीके से सनातन मान्यताओं को, सनातन संस्कृति को मानने वाला राष्ट्र है। हम सभी भारत के रहने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो आचार विचार संस्कार जो हैं, वो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो जानबूझकर सनातन एकता पर वार किया जाए, ताकि सनातन मान्यताओं को मानने वाले जो लोग हैं, वो जाति बिरादरी में, पंथ मजहब संप्रदाय आदि जो विषय हैं, इन सब में आपस में बटे रहें, जिसके कारण जो मोरल वैल्यूज जो है, भारत की जो मोरल वैल्यूज और संस्कार हैं, उन पर ये लोग आघात करना चाहते हैं। यही इनका एकमात्र एजेंडा है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी स्टालिन, कभी चंद्रशेखर, ये लोग जानबूझकर सनातन संस्कृति पर लगातार कटाक्ष किए जाते हैं, और कटाक्ष से आगे बढ़कर इन लोगों ने गाली गलौज की जो नीति है ना, उस पर उतर चुके। कटाक्ष के आगे गाली गलौज की नीति पर उतर चुके। सवाल तो मेरा वही है, मेरे सवाल को आप समझे नहीं शायद। वजह क्या आपको लगती है? वो वजह है, वो पिन पॉइंट वजह बताइए कि ये मकसद है, इसलिए सनातन को बदनाम करने की होड़ मच गई है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, पुनः एक बार फिर समझने की आवश्यकता है कि भारत पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उससे प्रभावित होकर के कांग्रेस जैसे दल का गठन होता है, आपने कांग्रेस की उत्पत्ति का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो है वो पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के जो दल है ना, ये फूट डालो राज करो की नीति, इनकी जो जेनेटिक्स है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से प्रभावित है। तो जो जिस दल का जेनेटिक्स जो है वो अंग्रेजों से प्रभावित रहेगा, तो ये फूट डालो राज करो की नीति पे कार्य करेंगे। किस प्रकार से हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति बिरादरी को तोड़ा जाए, किस प्रकार से सनातन मान्यताओं पर हमला किया जाए, और उन मान्यताओं को खंडित करके और कुछ वोट प्रतिशत जो है उसको दिग्भ्रमित करके कैसे ये अपने साथ ले जा सके, इसीलिए ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज राज करो की नीति आप इसके पीछे बोल रहे हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष, सीधा सवाल आपके सामने रखूंगा, सीधा स्पष्ट सवाल। सनातन डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, इसे समाप्त करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू धर्म एक धोखा है। ये चंद्रशेखर जी, सनातन हिंदू धर्म पोटेशियम साइनाइड है। आगे कौन सा वाक्य आने वाला है? क्या आपको भी नहीं लगता कुछ ज्यादा हो रहा है? क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्रवक्ता हिंदू हैं, सनातनी हैं। जब हम लोग बात करते हैं संस्कृति की अपनी, तो ये निश्चित तौर पे देखने वाली बातें हैं कि ये जो बयान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे कहीं से भी जायज नहीं है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है और धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात करती है कांग्रेस पार्टी, और इसे लागू भी करा है इस देश में। हम कुरान का भी उतना ही सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का भी उतना ही सम्मान करते हैं, बाइबल का भी उतना ही करते हैं, और अपने सनातन धर्म की जो गीता है, रामचरितमानस है, तमाम चीजों का हम बराबर सम्मान, वेद का हम बराबर सम्मान करते हैं। बावजूद इसके इस तरीके की जो बयानबाजी आ रही है, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हो रही है। और जो रही बात शिक्षा मंत्री जो बिहार सरकार के हैं, उनकी बात, हमारे घनिष्ठ सहयोगी हैं राजद, उनके दल से आते हैं, तो ऐसे में ये बात समझने की है, जो जिस पोटेशियम साइनाइड से उन्होंने तुलना की, तो एक मैं समझने की बात नहीं, डॉक्टर स्नेहाशीष आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। मैं समझने पर अभी जा नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं होड़ क्या मच गई है? क्या यही मुद्दे बचे हैं विपक्ष के पास कि उठाओ पोटेशियम साइनाइड कह दो, जहर कह दो, ये हिंदू धर्म धोखा है, ये सब कह दो? क्या जरूरत है? आपके तो बड़े नेताओं के मुंह पर जबान सिल गई है, वो विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं।
समझने के बाद ही मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया है। और किसी भी धर्म का, मैं कांग्रेस की तरफ से एकदम खुल के बोल रहा हूँ ये बात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लिए हमारे मन में समान भावना है। अगर किसी के बोल बिगड़ते हैं तो निश्चित तौर से ये उन पर व्यक्तिगत हो सकता है, ये एनडीए गठबंधन या कांग्रेस की राय नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की राय नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल मेरे सामने यह है कि हर मुद्दों पर मुखर होने वाले कांग्रेस के हाईकमान के पास इतने गंभीर मुद्दे पर, जहां पर खुलकर चोट की जा रही है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। खैर, संतोष कुशवाहा भाई, नेता जेडीयू, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष भाई, आपके तो सहयोगी हैं, क्या जरूरत पड़ गई? विकास बाबू विकास का काम कर रहे हैं, तो रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड ही बताकर विकास होगा क्या, या अगला कोई और जहर बुझा सब शब्द आने वाला है सनातन के खिलाफ? देखिए, हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी धर्म में विश्वास करते हैं और सर्वधर्म सद्भाव की बात हमेशा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। और जिस तरह का बयान आरजेडी के चाहे मंत्री के आ रहा है, उस बयान से हम लोग एक ताक नहीं रखते हैं, हम लोग मतलब नहीं रखते हैं। उनकी निजी बयान हो सकता है, ये गठबंधन का बयान नहीं है। संतोष भाई आपकी बात काट नहीं रहा हूं, आपको बोलने का भी फिर मौका देता हूं। आप सही कह रहे हैं, यह आपका गठबंधन का बयान नहीं है, लेकिन आपके ही गठबंधन के लोग बोल रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, सनातन हिंदू, बस यही मिल रहा है। जहर मुझे शब्दों की कोई बड़ी पोटली रखी है क्या विपक्षी गठबंधन के पास? देखिए, उनके शब्द हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, जिस तरह वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों से प्रेम करते हैं, सिख भाइयों से प्रेम करते हैं, पंजाबी भाइयों के लिए गुरुद्वारा में इतने बड़े आयोजन किया गया था बिहार में। तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी सर्वधर्म में विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा कहे हैं कि हम सभी जाति को, सभी धर्म को मिलाकर अपने काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं बिहार को। और बिहार में विकास का मुद्दा बहुत है। बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विकास करने का काम किया है। तो क्या जरूरत पड़ गई आपके सहयोगी को पोटेशियम साइनाइड कहने की? उनको कहे, वो आज से बोल रहे हैं, उनको तो निजी, हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि उनकी निजी बयान हो सकते हैं। चलिए, निजी हमले करते रहिए, क्योंकि चर्चा से तो यही समझ में आ रहा है कि ये निजी हमले अभी आगे और होने हैं, जहां पर सनातन को निशाना बनाया जाना है और दलों की तरफ से यह कहा जाना तय है कि ये हमारा बयान नहीं है। मेरे साथ एलजेपी के भी प्रवक्ता राजेश भट्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपको लगता है बहुत सुनियोजित है, बड़े तरीके से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, INDAI का जब से गठन हुआ है, तब से ही ये देखिएगा, गौर फरमाइए तो अनाप शनाप ये बयान आने शुरू हो गए हैं। तीसरे बैठक के बाद उदयनिधि स्टालिन जी का जो बयान आया, उसके बाद फिर से इनका बयान पोटेशियम साइनाइड कहना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हताशे में ये सब दे रहे हैं बयान। दुर्भाग्य है देश का कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई रोड मैप नहीं रह गया है। देख लीजिए कि 4 बैठकें इन्होंने की, अभी तक ना तो संयोजक घोषित हो सका है, ना प्रधानमंत्री घोषित हो सका है। जो चौथी बैठक शरद यादव जी के यहाँ बैठक आयोजित की गई, उसमें इन्होंने कहा था कि सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी कोई बात बनते दिख नहीं रही हो। तो बहुत बड़ी हताशा को लेकर अब मुद्दों से भटकाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, देखिए ये लोग समाज को बांटने वाले लोग हैं। हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, अगड़ा में, पिछड़ा में। ये नीतीश कुमार जी का फॉर्मूला चल रहा है। अच्छा, भाजपा से ज्यादा कोई बांटता है समाज को? अरे सुन लीजिए, अभी तो विपक्षी गठबंधन लीड ले रहा है, और निशाने पर पता नहीं क्यों सनातन आ गया है। आप सभी सनातनी हैं, लेकिन हमला हो रहा है, सब खुश होके बैठे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है, करो जितना करना है। राजनीति के नहीं, राजेश भट्ट जी को बोलने दीजिए, रोकिए मत। मेरे साथ शक्ति भी जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा। राजेश भट्ट जी बोलिए। एक मिनट, देखिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अब मणिपुर में बहुत दिन बेदखल हिंदू की लड़ाई हो रहा है, जरा बताइए। सत्ता से बाहर रहने वाले ये बात करते हैं इनके चंद्रशेखर साहब,
संतोष जी, आपका संपर्क हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहा, मैं शक्ति का रुख कर रहा हूं। मेरे संवाददाता मेरे साथी पटना से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शक्ति मैं आपका रुख कर रहा हूं। शक्ति, आखिरकार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जरूरत क्या पड़ी जब बिहार की सरकार विकास का इतना ज्यादा ढोल पीट रही है, जब उसके पास इतना कुछ है, तो कुल मिलाकर सनातन पर पोटेशियम साइनाइड के रूप में उसकी उपमा देते हुए बोलने की जरूरत क्या पड़ी? क्या यह बहुत सोची समझी साजिश है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या इसके पीछे की सोच ये है कि बीजेपी इसी वोट बैंक पर आधारित है, उसको तोड़ो, उसको टुकड़ों में बांटो और अपनी बात को आगे बढ़ाते रहो? शक्ति, देखिए, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तब से जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार बढ़ गया है। और शिक्षा मंत्री की अगर बात करें, चंद्रशेखर का ये जो विवादित बयान एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर आया है, इसको लेकर जो है न सिर्फ तमाम जो इनके सहयोगी दल हैं असमंजस की स्थिति में, बल्कि आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने भी नसीहत दे दी है। कल जब देर रात तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे तो उन्होंने चंद्रशेखर के उनके सवाल पर उन्होंने कहा कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो शिक्षा मंत्री है, उस ग्रंथों के तमाम ग्रंथ को हम सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस को लेकर बोल रहे हैं, इस पर आज भी कायम है। वो मुजफ्फरपुर में कल इसके बाद गए, वहां पर जहां पत्रकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब खबरें जो है मीडिया में चल रही है, चलने दीजिए। कहीं ना कहीं अब भी जो है वो अपने बयान पर कायम है। और बड़े सही शब्द आपने कहे शक्ति, ये सब खबरें मीडिया में चल रही हैं, उन्होंने कहा चलने दीजिए। इससे समझ में आता है कि किसी तरीके से ये एक रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति को कब तक आगे बढ़ाना है ये सभी देखेंगे, मेरे साथ शामिल मेरे प्रवक्ता भी देखेंगे और मैं भी इसका गवाह बनूंगा। फिलहाल समय मेरे पास कम है। बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े और एक संकेत मेरे दर्शकों को यहां पर दिया कि ये राजनीति किस एंगल या किस रुख की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर सनातन पर हमला करने के लिए हर चरणबद्ध तरीके से अलग अलग दलों की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। फिलहाल